वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पे चलते हैं। कहता है फैक्टराइज। सो वी आर गोइंग टू फैक्टराइज दिस। इस केस में ना ही हम कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई और ऑप्शन है सिवाय इसके कि हम कॉमनैलिटीज़ के लिए देखें। तो हम इन तीनों एक्सप्रेशंस में से इन तीनों टर्म्स में से म्यूचुअल जो हैं वो कॉमनैलिटीज़ निकाल लेंगे। यहाँ 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स में कॉमन है। इसके बाद वेरिएबल्स में ए जो है वो है तीनों में, बी मौजूद है तीनों में और सी मौजूद नहीं है तीनों में, एक्स भी मौजूद नहीं है। तो 2ab हमारा कॉमन है। यहाँ बाकी क्या बचा, c-2 और a भी कॉमन निकल गया, x प्लस, और यहाँ a और b कॉमन निकल गया तो सिर्फ d, और यही हमारा इसका आंसर है। पार्ट सेकंड पे चलते हैं। यहाँ भी डियर स्टूडेंट सिवाय कॉमनैलिटीज़ के हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। कॉमनैलिटीज़ देख लें, 3 कॉमन है इन कांस्टेंट टर्म्स में से या कॉन्सोनेंट्स में से, और वेरिएबल्स पे जाएं तो x जो है वो तीनों में मौजूद नहीं है लेकिन y तीनों में मौजूद है, एक y कॉमन आएगा। बाकी यहाँ बचा 3x माइनस 4x² प्लस 6y, और यही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे भी हम देखें अगर तो हमारे पास नंबर्स में से या कांस्टेंट टर्म्स में से कॉमनैलिटीज़ आ रही हैं। -3 वेरिएबल्स में देखें तो x तीनों में मौजूद है, y तीनों में मौजूद नहीं है, एक x कॉमन निकलेगा -3x। बाकी बची हुई चीज़ आप लिख देंगे xy माइनस, और यहाँ 3x -3x कॉमन निकल चुका है, साइन चेंज हो जाएगा, +1, ये साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस के साथ लिखेंगे इसको, और 3 और y², और यही इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट पे चलें अगर तो यहाँ भी हम सिवाय कॉमनैलिटीज़ के कुछ नहीं कर सकते। तो कॉमनैलिटीज़ में यहाँ 5 कॉमन आ रहा है कांस्टेंट टर्म्स में से। वेरिएबल्स में a कॉमन है, एक a, b भी मौजूद है, एक b, और c भी मौजूद है, एक c। तो ये कॉमनैलिटीज़ हैं। बाकी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बचती है यहाँ एक b और c², -2 एक a 2b और माइनस के साथ 4 और a² एंड c। ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट 5 है। ये इसको अगर आप गौर से देखें तो ये फैक्टर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, हमने जस्ट इनको अरेंज करना है। इसको इसके साथ मिला दें तो ये हमारा एक फैक्टर है 3x³ माइनस 7x² y², और ये वाला जो फैक्टर है ये क्योंकि म्यूचुअली है दोनों में, दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिख देंगे। ये जो दोनों टर्म्स हैं जो सेपरेटेड बाय बाइनरी ऑपरेशन है, इनमें क्योंकि x - 3y इज़ कॉमन, इसको एक दफ़ा लिख दिया और ये एक फैक्टर बन गया, और यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 है। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने एक टर्म अपने जहन में रखनी है, साइक्लिक ऑर्डर। तो यहाँ हमने साइक्लिक ऑर्डर में लेके आना है टर्म्स को कॉमन लेने से पहले। इससे पहले हमें साइक्लिक ऑर्डर में लाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 3 हमारे पास टर्म्स होती थी, हम उनमें म्यूचुअली कॉमन देख लेते थे। अब 4 हैं तो 2-2 का पेयर बनना है, तो 2-2 का पेयर बनना है तो हमने मैक्सिमम कॉमन्स वाली टर्म्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है। यहाँ मुझे नज़र आ रही है 5ax और -5bx को एक साथ मिलाया जा सकता है, और इसी तरह -3ay प्लस 3by के साथ चली जाएगी, और यहाँ पे 5 इन दो में अलहदा कॉमनैलिटीज़ निकलेंगी, इन दो में अलहदा पेयर में से निकलेंगी। यहाँ 5a नहीं है, x कॉमन है, 5x। यहाँ बचा a माइनस b, यहाँ माइनस के साथ 3 कॉमन आ रहा है, और 3 कॉमन के साथ आपके पास y भी कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर बचा a
और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल चुके हैं हम, a माइनस बी। अब हमने 5x को -3y के साथ मिला देना है और a माइनस बी को एक दफ़ा लिख देना है। यही हमारे फैक्टर्स हैं। पार्ट 2 है डियर स्टूडेंट्स। अगर इसके सोल्यूशन की तरफ चलें, अगेन साइक्लिक ऑर्डर, 3xy को अगर हम इसके साथ मिलाएं तो हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3xy माइनस 12x और प्लस 2y माइनस 8, तो ये पेयर और ये पेयर में से कॉमन ढूंढेंगे। 3 और साथ x कॉमन है, y माइनस 4 प्लस यहाँ इन दो में से 2 कॉमन है, y माइनस 4। तो नाउ यू कैन राइट इट एज 3x प्लस 2 इंटू y माइनस 4। नंबर 2 का पार्ट 3 है। अगेन हमने साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से इनको इस तरह से इनकी तरतीब करनी है कि मैक्सिमम कॉमनैलिटीज़ को निकाला जा सके। यहाँ पे अगर हम x³ को इस -2x² से मिलाएं और प्लस 3xy² को -6y³ से, तो देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x², यहाँ बचा ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2y, यहाँ प्लस 3 कॉमन आ रहा है और वेरिएबल में से y², तो यहाँ हमारे पास बचा x माइनस 2y। तो ये x माइनस 2y की कॉमनैलिटी ने हमें बता दिया कि हमने सही अरेंज किया है इनको। x² प्लस 3y² एक फैक्टर और x माइनस 2y दूसरा फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 पर चलते हैं। x² माइनस y² इंटू z, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, यानी x² माइनस y² प्लस xy² माइनस xz²। तो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से इस तरह की पेयरिंग चाहिए कि कॉमनैलिटीज़ भी हों डियर स्टूडेंट्स उसमें, और हमारी फैक्टराइजेशन भी ठीक हो। x² को मिलाना पड़ेगा xy² के साथ। अगर हम इसको xz² के साथ मिलाएंगे तो फिर हमारे फैक्टर्स ठीक नहीं बनेंगे, इसलिए हमें रोटेशन के हिसाब से सही काम करना है। यहाँ देखिएगा x कॉमन है इन दो में और xz प्लस y² माइनस z कॉमन लेंगे और ये y² प्लस xz हो जाएगा। अब ये जो म्यूचुअल फैक्टर है यानी कॉमन फैक्टर, ये इम्पॉर्टेंट है, ये डिक्टेट करता है टर्म्स को कि ये ठीक आया है या नहीं। तो ये कॉमन सही आया है, सेम है, तो मींस के हमने जो पैचअप किया है वो ठीक किया है। अगर हम x² को माइनस x² से पैचअप करें xz² से तो कॉमनैलिटीज़ तो बढ़ जाएंगी, लेकिन उसके नतीजे में फिर हमारा साइक्लिक ऑर्डर, उसके नतीजे में हमारी फैक्टर्स ठीक नहीं आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। बाज़ दफ़ा आपको ट्विस्ट एंड टर्न करके चेंज करके भी देखना पड़ेगा, कभी किसी को किसी के साथ मिलाकर और किसी को किसी के साथ मिलाकर, कि हमारे फैक्टर्स ठीक बने हैं या नहीं, या एक फैक्टर जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है या नहीं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इन दी एंड। नंबर 3 के पार्ट 1 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। फैक्टराइज ही करना है। यहाँ पे सिर्फ आपने ये फार्मूला जहन में रखना है, a प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, और माइनस के केस में a माइनस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 12a का स्क्वायर बन जाता है। ये टर्म जो है 1, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। और 2ab के लिए इसको चेक कर लें, 2 इंटू 12a इंटू 1, तो 12 2 24a ही आता है। इसका मतलब है कि अगर आपने स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो ये किसका स्क्वायर कंप्लीट होगा, 12a प्लस 1 का स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। अगेन यहाँ डियर स्टूडेंट्स अगर देखें तो आप अगर लिखें a ओवर b का स्क्वायर, इसको लिखें प्लस b ओवर a का स्क्वायर, और 2ab की टर्म के लिए फिर क्या बनेगी सूरत हाल, 2 इंटू a ओवर b इंटू b ओवर a। ये a से कैंसिल, ये b से कैंसिल, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे माइनस के साथ है, तो आप देखेंगे कि ये
हमारा जो सोल्यूशन है ये किस में फिलअप हो जाएगा, a ओवर b और माइनस b ओवर a का ये होल स्क्वायर है। अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड पे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर देखें और a प्लस बी के स्क्वायर का कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करें तो ये x प्लस वाई का स्क्वायर हमारा a है और ये 49 का स्क्वायर ये 7z का स्क्वायर बनता है। अब माइनस 2ab के लिए चेक कर लें, 2 इंटू a हमारा x प्लस वाई है, b हमारा 7z है, तो 7 2 14 इंटू एक्स 14z x प्लस वाई यही आती है मिडल टर्म। तो जस्ट आप x प्लस वाई और माइनस 7z का स्क्वायर में इसको क्लोज इन कर देंगे। नंबर 3 का पार्ट 4 है, ये 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 है। यहाँ पे 3 पहले कॉमन आ रहा है तो वो ज़रूर लेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप देखें तो ये 2x का स्क्वायर बन जाती है, ये 3 का स्क्वायर बन जाती है 9 और माइनस 2ab के लिए 2 इंटू 2x इंटू 3। सो दिस बिकम्स एज 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ सबसे पहले कॉमनैलिटीज़ के लिए 3 कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 3 2 6 3 5 15 y स्क्वायर, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर बनता है माइनस 5 y का स्क्वायर बनता है और ये आप एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे x माइनस 5y और x प्लस 5y। और आइडेंटिटी जो है जो यहाँ लगनी है वो याद रखने वाली है, वो ये है जो मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था आपको, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसको पहले सॉल्व करें, ब्रैकेट्स को ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो अब यहाँ सूरत हाल ये बनेगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ मिलाएं माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और ये माइनस एक्स माइनस वाई ऐसे ही लिख लें। इसको एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एज़ पर दिस आइडेंटिटी। और यहाँ पे ये माइनस कॉमन ले लें और इसको भी एक्स प्लस वाई कर लें साइन चेंज करके। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो x प्लस वाई कॉमन आ रहा है इन दो टर्म्स में, तो वो कॉमन ले लें और x माइनस वाई माइनस 1, फिर इस x प्लस वाई की जगह पे आपने 1 लिख देना है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले कॉमनैलिटीज़ अगर देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 6 12 2 4 8 और साथ a भी कॉमन है। m स्क्वायर बना यहाँ पे माइनस 2 1 2 2 2 4 2 1 2, a निकल गया, n स्क्वायर आया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसको किस तरह से हम किसी स्क्वायर में पुट इन कर सकते हैं। 64 m स्क्वायर बनता है माइनस 121 n स्क्वायर बनता है। तो 2a ये 6 ये 8 का स्क्वायर बनता है, 8m का स्क्वायर ये 11 और n का स्क्वायर बनता है। तो अब आप इसको एक दफ़ा माइनस के साथ यानी 8m माइनस 11n और एक दफ़ा प्लस के साथ 8m प्लस 11n लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर है। नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स और इसका पार्ट 4 है। यहाँ 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन है। 1 माइनस 3 8 24 एंड 1 और x। तो अब इसको सॉल्व करें, 3x इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर, ये स्क्वायर था। अब आप इसको एक दफ़ा 1 माइनस 9x माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ 1 प्लस 9x लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। इट सेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। इस हिस्से को अगर देखें
तो ये कंप्लीट होता है स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, साइन उलट जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस ये बनता है y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, तो ये 6y पूरा हो गया हमारा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। अब आप चाहें अगर इसको तो x एक ये a स्क्वायर और इसको b स्क्वायर समझें, तो इसको एक दफ़ा x माइनस वाई प्लस 3 और एक दफ़ा प्लस के साथ x प्लस वाई प्लस 3 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ भी अगर आप देखें एक्स स्क्वायर को छोड़ के इन बाकी 3 टर्म्स को देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, साइन उलट जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस ये a का स्क्वायर, ये प्लस के साथ 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर हो गया, a माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप इसको एज़ पर फार्मूला लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ यानी x माइनस a माइनस 1 और एक दफ़ा प्लस के साथ इसको a और इसको b कंसीडर करते हुए x प्लस a माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो 4x स्क्वायर को छोड़ दें, y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1 एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो 4x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इसके बाद 4x स्क्वायर माइनस, अब इसको चेक करें अगर तो ये y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 है। तो ये 4x स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर हुआ। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते, ये 4x स्क्वायर है तो इसको आप 2x का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर लिखने के बाद इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, एक दफ़ा माइनस के साथ 2x माइनस y प्लस 1 और एक दफ़ा प्लस के साथ 2x प्लस y प्लस 1। 5 का पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है और वो ये है कि हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाने हैं। अगर ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस 4x करें और इसके साथ अगर हम प्लस 4 कर लें तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे करेंगे ये कि इसको प्लस 4 लिख लेंगे और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और इसके साथ आप करेंगे माइनस 1। अब हुआ ये कि जो हमने ये 3 की टर्म है इसको 4 माइनस 1 के तौर पर लिख लिया, हमारे 2 स्क्वायर्स बन गए। और यही बस इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट सी चीज़ है बज़ाहिर। अब यहाँ पे देखें तो ये x का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और अगर इधर देखें तो ये माइनस कॉमन लिया, y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1। अब ये जो है ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा और ये जो है माइनस बीच में रहेगा और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, एक दफ़ा इनको प्लस के साथ लिख दें यानी x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1 और एक दफ़ा प्लस के साथ x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है। यहाँ पे अगर आप इन 3 टर्म्स को देखें तो ये एक स्क्वायर कंप्लीट करती हैं। तो इनको देखें तो 5x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1 और माइनस 36 जी स्क्वायर।
तो ये जो है हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ किसका, 5x माइनस 1 का स्क्वायर। वहाँ पे देखें 36 को 6z का स्क्वायर लिखें, इसको a समझें, इसको a स्क्वायर, ये b स्क्वायर समझें। एक दफ़ा 5x माइनस 1 माइनस 6z और एक दफ़ा 5x माइनस 1 प्लस 6z। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ 4xz इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि कौन सी 3 टर्म्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। वो एक्स स्क्वायर और z वाली है। एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर के साथ लिख लें। ये जो है एक्स स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस 2z का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2z और माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या बना, x माइनस 2z का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये a ये b, इसको एक दफ़ा माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2z माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस 2z प्लस वाई लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है।